यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी मानवों को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी विश्व में वैशाख पूर्णिमा यह महोत्सव भगवान बुद्ध के त्रिगुण पावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह वैशाख पूर्णिमा 3 गुणों से युक्त है, इसीलिए यह विश्व में एक महान पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध, इनका जन्म, इनका सम्यक संबोधि की प्राप्ति होना तथा तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इन सभी गुणों से युक्त यह पूर्णिमा है। यह तीनों घटनाएं एक ही दिन घटित हुई थी और इसीलिए बौद्ध जगत में केवल बुद्ध जयंती के रूप में इसे न मनाते हुए यह वैशाख पूर्णिमा के रूप में इसे मनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि यह एक पवित्र दिन है, पावन दिन है सभी बौद्ध लोगों के लिए तथा भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों के लिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व समझा जाता है और बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही हर्षोल्लास से यह सांस्कृतिक पर्व विश्व में मनाया जाता है। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूर्णिमा का जो विशेष महत्व है वह सामान्य जनों तक किस प्रकार से पहुँचे। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है उसकी क्या कहानी है। भगवान बुद्ध का जन्म हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म लुम्बिनी वन में नेपाल की तराई के प्रदेश में हुआ था। तो यह क्या घटना थी? हम सब जानते हैं कि जब आषाढ़ पूर्णिमा थी तो आषाढ़ पूर्णिमा में जो वप्र मंगल उत्सव चलता था शाक्यों के द्वारा, तो इस पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम जो है यह अपनी माता के कुक्षी में प्रवेश करते हैं और गर्भधारणा होती है। उसके पश्चात 10 माह के पश्चात यह समय आता है कि जो कपिल वस्तु है यह शाक्यों की राजधानी होती है। और उस समय ईस्वी सन पूर्व जो है 583 में वहाँ कपिल वस्तु के राज सिंहासन पर शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते हैं। मूलतः यह शाक्य गणतंत्र होता है और यह गणतंत्र बारी बारी से शाक्य संघ के द्वारा संचालित होता है और जो संघ का नेतृत्व करता है वही राजा कहलाता है। तो इस समय शुद्धोधन यह इस शाक्य संघ के नेतृत्व करने वाले राजा थे और उनकी जो कन्या, उनकी जो पत्नी थी यह महामाया। तो इन महामाया के गर्भ में सिद्धार्थ गौतम जो है यह आषाढ़ी पूर्णिमा के समय ही प्रवेश करते हैं, मतलब गर्भधारणा होती है और 10 माह तक वे उनका एक प्रकार से कहेंगे कि बड़े ही शील व्रत का आचरण करते हुए, शीलों का आचरण करते हुए, अपने गर्भ को अच्छे संस्कार देते हुए वे जब 10 माह होते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि यह बालक का जन्म मेरे पिता के घर हो। तो शाक्यों का जो गणतंत्र था उनके ही समीप कोलीय वंश का भी गणतंत्र था। तो इन कोलियों के देवदह नगर में वह जाने के लिए तैयार होती है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो देवदह नगरी है और यह जो कपिलवस्तु नगरी है, इनके बीच में यह लुम्बिनी वन आता है। तो शुद्धोधन राजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
उन्हें देवदह नगरी भेजने का प्रबंध करते हैं। बड़े ही इसको कहेंगे कि लवाजमा या एक प्रकार से सभी दास दासियों से युक्त महामाया देवी यह देवदह नगरी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जब रास्ते में यह लुम्बिनी वन आता है, लुम्बिनी वन में वे कुछ समय तक विश्राम करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सौंदर्य है, उस वन का जो सौंदर्य है वह उन्हें लुभाता है। उस वन में कुछ समय बिताने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि शाल वृक्ष जो है वह फूलों से लदे हुए होते हैं और सभी और जो पक्षियों का गुंजन है वह गूंजता है, वातावरण प्रसन्न होता है। ऐसे समय में महामाया उस वन में विश्राम के लिए रुकती है। और आप सभी को पता है कि जब वह शाल वृक्ष की शाखा, फूलों से लदी हुई शाखा जब नीचे झुकी हुई दिखती है तो उसे पकड़ने का मोह महामाया को होता है और वे उठकर उस वृक्ष की शाखा को पकड़ लेती है। जैसे ही उस शाखा को वे पकड़ लेती है तो उन्हें प्रसव वेदना शुरू होती है और इसी प्रकार से उस शाखा को पकड़े हुए ही वहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। इस प्रकार से लुम्बिनी वन में तथागत बुद्ध का जो जन्म है वह हुआ है। और यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने जब अपनी धम्म यात्रा की थी तो वहाँ पर उन्होंने एक स्तंभ को स्थापित किया था और स्तंभ को स्थापित करने के पश्चात वहाँ लिखा था कि हिद बुद्ध जाते, कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो जन्म है यह प्रमाणित करता है कि वह कोई अलौकिक या काल्पनिक ऐसे व्यक्ति नहीं थे, तो एक मनुष्य थे और मनुष्य के रूप में उन्होंने अपना जीवन कार्य यहाँ पर बिताया था। तो उस याद में, भगवान बुद्ध की याद में सम्राट अशोक वहाँ जो स्तंभ बनाते हैं और जब वहाँ लिखते हैं कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसके साथ ही वह जो लुम्बिनी ग्राम है यह ग्राम 7 करों से मुक्त कर देते हैं। तो यह एक प्रमाण होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस के माध्यम से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिद्धार्थ गौतम यह एक मनुष्य के रूप में यहाँ इस भारत भूमि पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इस जगत के लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए अपनी प्रज्ञा को विकसित कर उन्होंने सत्य की खोज करने का संकल्प किया था। और इसीलिए हम देखते हैं कि यह उनका जन्म हमारे मानव कल्याण के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का यह जो जन्म उत्सव है यह शुरू से लेकर, मतलब जब से बौद्ध संस्कृति का निर्माण हुआ है तब से इस जन्म उत्सव को मनाने की परंपरा इस भारत भूमि में चल पड़ी है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ उन सभी देशों में यह बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन का पर्व मनाया जाता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वह अपनी प्रज्ञा में, क्योंकि बचपन से ही जो उनके गुण थे, जो लक्षण थे, वह प्रज्ञा युक्त थे। उनमें करुणा भाव हमें दिखाई देता है। उनके बचपन में जो भी घटनाएं होती है उनमें वह करुणा भाव हमें दिखाई देता है। जब देवदत्त हंस को बाण मारते हैं तो उसे बचाने में जो सिद्धार्थ गौतम की भूमिका होती है वह हम जानते हैं कि कितनी करुणा युक्त भूमिका थी। तो इससे यह हमें दिखाई देता है कि उनका जो जीवन है यह तभी से एक कल्याणकारी दृष्टि से विकसित हुआ है, करुणा युक्त दृष्टि से विकसित हुआ है। और उनकी यह समग्र चर्या हम बोधिसत्व चर्या के नाम से जानते हैं। तो यह बोधिसत्व चर्या भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण चर्या है और इसी शुद्ध मन के कारण, शुद्ध भावना के कारण वे सम्यक संबोधि को प्राप्त करने की
भावना भी रखते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब शाक्य और कौलिय इनके बीच में पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, तो इस विवाद के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे जो मनुष्य इस प्रकार से मतलब परिचित है या रिश्तेदार है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर शस्त्र उठाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, तो यह किस प्रकार की मानसिकता है उसको खोजना है कि क्यों मनुष्य बार बार दुख के खाई में जाता है, बार बार दुखी होता है तथा दूसरों के लिए दुख निर्माण करता है। तो इन प्रवृत्तियों का क्या कारण हो सकता है, इनको खोजना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। और इसीलिए उन्होंने गृह त्याग किया। और यह गृह त्याग करने के पश्चात वे जो है बोध गया में आए। उन्होंने बोध गया के उर्वेला वन में तो भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं की। वो पूरन का ये जो उस समय के महान आचार्य थे, आचार्य आलार कालाम या आचार्य उदकराम पुत्र, इनके पास भी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें जब पता चला कि इस विद्या से भी परिपूर्ण सुख को हासिल नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने उस सुख का, उस व्यवस्था का भी त्याग किया। और हम देखते हैं कि उस समय जो प्रचलित धारणा थी वह श्रमण संस्कृति की। तो श्रमण संस्कृति में कठोर काया क्लेश हुआ करता था और आत्मदंड देकर परिपूर्ण सुख को प्राप्त करने की लेकिन उन्हें यह अनुभूति हुई कि इससे भी मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का, वह हासिल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उस व्यवस्था का भी त्याग किया। और उन्हें यह पता चला मतलब कि अभी किस प्रकार से परिपूर्ण ज्ञान को हासिल किया जाए। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि बचपन में जामुन के वृक्ष के नीचे अपने ही खेतों में जब वे ध्यान लगाकर बैठते थे, तो उन्हें उस ध्यान की अवस्था में, पहली ध्यान की अवस्था में वे सहजता से प्रवेश कर जाते थे और चित्त उनका निर्मल हो जाता था। तो इस का ज्ञान होते ही इस व्यवस्था को और गहराई से जानने का विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। और वे हम देखते हैं कि आगे चलकर जब इस व्यवस्था को गहराई से अध्ययन करने का संकल्प लेते हैं, तो उनके मन में एक प्रसन्नता का भाव आता है कि हाँ, शायद हो सकता है कि मैं सही मार्ग पर हूँ। और इस प्रकार से वे संकल्प लेते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, एक समय का आहार ग्रहण करते हैं। और फिर वे इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उर्वेला वन के निरंजना नदी के तट पर जो बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष को खोजते हुए वे वहाँ तक जाते हैं और आश्वासित होते हैं। क्योंकि जब उन्होंने आहार ग्रहण किया था और एक समय का आहार ग्रहण कर साधना में अपने चित्त को लगाया था, तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, ध्यान की तीसरी अवस्था तथा ध्यान की चौथी अवस्था, इन चौथी अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनका मन सूक्ष्म, तीक्ष्ण तथा हर प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम हुआ था। तो इस कारण वे आश्वस्त हुए थे कि यही मार्ग है, इसी मार्ग पर सम्यक संबोधि की प्राप्ति हो सकती है। तो यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात जब वे बोधि वृक्ष के नीचे आते हैं और जो श्रोणीय जो तृणहारक है, वह जो 8 मुट्ठी उन्हें तृण देता है, तो वह उस वृक्ष के नीचे बिछाते हैं और वहाँ पर आसन लगाकर बैठते हैं और यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि चाहे अभी मेरे शरीर के टुकड़े हो जाए या चाहे मैं जीवित ना रहूं, लेकिन जब तक सम्यक संबोधि की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, विचलित नहीं हो पाऊंगा। तो यह दृढ़ संकल्प लेकर जब वे बैठते हैं, इसी कारण उस जगह को वज्रासन कहा गया है। वज्र का आसन है, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर लिया गया आसन था। और इसीलिए इस वज्रासन पर जब वे बैठते हैं तो हम देखते हैं कि एक
बड़ी ही जिसको कहेंगे कि ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है कि सारे अकुशल विचारों का प्रभाव चित्त पर प्रभावी होता है और उस अकुशल प्रभाव को वे निरस्त कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं, और इसीलिए हम जानते हैं इसे मार विजय। तो यह मार विजय वे संपादित करते हैं। तो यह मार क्या है? हमारे ही भीतर जो अकुशल विचार होते हैं, यह अकुशल भावनाएं ही मार कहलाती है। पाली साहित्य में इसे मार संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो जब भगवान बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, तभी जो उनका चित्त इन अकुशल भावनाओं से भर जाता है, और जिसे कहेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो भावनाएं होती है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर, जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो इनका जो प्रभाव है, इन प्रभावों से धीरे धीरे वे मुक्त होते हैं और यह मार विजय संपादित करते हुए वे वैशाख पूर्णिमा के दिन सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं। यह सम्यक संबोधि कैसे होती है? तो जो चित्त निर्मल होता है, शांत होता है, विकार रहित होता है, मार विजय के पश्चात जो सकारात्मक भावनाएं हैं वह मन में जागृत होती है। तो ऐसे मृदु चित्त से, कोमल चित्त से वे अपने मन को संसार के ज्ञान की तरफ आकृष्ट करते हैं, या संसार का जो ज्ञान है उसको जानने की कोशिश करने के लिए चित्त को लगाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रहर में उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्व निवासानुसति कहा जाता है। मतलब पूर्व के निवास की सति मतलब जागरूकता। तो जो पूर्व निवासानुसति का मतलब होता है कि अपने ही पूर्व जन्म को याद करना। जो चित्त सूक्ष्म हुआ है, जो चित्त एकाग्र हुआ है, तो यह एकाग्र चित्त अपने पूर्व के जन्म को, पूर्व के उत्पन्न होने तथा क्षय होने के स्वभाव को जानता है, और इस प्रकार से उसके हर बिंदु पर, हर पहलू पर वह सूक्ष्मता से नज़र रखते हैं कि किस प्रकार से नाम था, क्या व्यवहार था, क्या आहार था, इन सारी बातों को वे स्मरण करते हैं। इस प्रकार से पूर्व जन्म की जो स्मृति है वह उन्हें होती है। फिर जो दूसरे प्रहर में, रात्रि के दूसरे प्रहर में उन्हें दिव्य चक्षु ज्ञान जिसको कहा गया है, परचित्त ज्ञान जिसे कहा गया है, यह प्राप्त होता है। तो यह जो दूसरे प्राणी है या जीव है, यह किस प्रकार से अपने कुशल या अकुशल कर्म के कारण जन्म ग्रहण करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, इस प्रकार से ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। यह भी दिव्य चक्षु का ज्ञान माना जाता है। तथा परचित्त ज्ञान भी होता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या विचार है, या उनके चित्त की प्रवृत्ति जैसे होंगी उस प्रकार से उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन सारी बातों को वे इस अवस्था में जान लेते हैं। तो अपने चित्त को वो यह ज्ञान जानने के लिए लगाते हैं, और इसीलिए उन्हें इस प्रकार से सभी जो चित्त प्रवृत्तियां हैं उनसे वह ज्ञान हासिल होता है और कुशल चित्त को जागरूक करते हैं। इसी अवस्था में जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें तीसरे प्रहर में फिर आश्रव क्षय ज्ञान होता है। तो यह जो आश्रव है, कामाश्रव है, भवाश्रव है या अविद्याश्रव है, तो इनका ज्ञान होता है। और इसी अवस्था में वे चार आर्य सत्यों का ज्ञान करते हैं कि यह जो संसार में जो दुख है तो उसका क्या कारण है, तो यह जानते हैं। उसको आर्य सत्य मतलब श्रेष्ठ ऐसा सत्य माना गया है, और इसमें वह बताते हैं कि जो पहला आर्य सत्य है यह दुख आर्य सत्य है। तो सभी जीव जो है वह दुखी है, तो उसके भिन्न भिन्न कारण है। तो क्या कारण है दुख के? हम जानते हैं कि जातिपि दुखा, जरापि दुखा, मरणंपि दुखं, ठीक है। पिये ही विपयोगो दुखो, अपिये ही
संपयोग दुखो। इस प्रकार से वह दुख की भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या करते हैं कि हर जीवन के हर क्षण मनुष्य जो है दुख को प्राप्त करता है। तो यह दुख एक जीवन की वास्तविकता है, लेकिन भगवान बुद्ध यही नहीं रोकते हैं। तो जब वह दुख निरोध, यह जो दुख आर्य सत्य है, इसको जब जानते हैं तो उसके कारणों को भी बताते हैं कि दुख किस कारण उत्पन्न होता है। और जब दुख का कारण भी जानते हैं और फिर आश्वासित होते हैं कि अगर इन कारणों को हम नष्ट करते हैं तो फिर इसका निरोध करना भी संभव है। तो वो कारण, किस कारण यह दुख उत्पन्न होते हैं, वह जो कारण है वह उन्होंने बताया कि तृष्णा यह दुख उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। तो इस प्रकार से यह दुख समुदय, यह दूसरा आर्य सत्य वे बताते हैं कि यह जो तृष्णा है, यह जो आसक्ति है, यही दुख उत्पन्न करने वाली मूल धारणा है, मूल भावना है। तो इसका अगर हमने नाश किया तो वह दुख नष्ट हो सकता है। और इसलिए यह तीसरी अवधारणा जो है वह दुख निरोध की है कि यह दुख भी निरोध किया जा सकता है, इसको शांत किया जा सकता है। और इस प्रकार से यह आगे बढ़ते हुए वे खोजते हैं कि किस कारण यह दुख निरोध होता है, किस प्रकार से यह दुख का नाश होता है। और यह धारणा हमें दिखाई देती है जो मध्यमा पटिपदा है इस रूप में। तो मध्यमा पटिपदा मतलब मध्यम मार्ग। तो यह मध्यम मार्ग क्या होता है? किसी भी चीज को बीच का रास्ता खोज लेना, यह मध्यम मार्ग नहीं। इस दुख के निवारण का जो मार्ग है यह मध्यम मार्ग है। और यह दुख का निवारण का जो मार्ग है वह 8 अंगों से युक्त है, 8 अंगों से युक्त होता है। इसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है। तो इस प्रकार से एक एक जो शील, समाधि और प्रज्ञा, इन 3 सूत्रों का जो ज्ञान है यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसमें सम्यक आजीविका है, सम्यक कर्मांत है, और जिसको कहेंगे कि समाधि में सम्यक व्यायाम है, सम्यक सति है और सम्यक समाधि है। इस प्रकार से समाधि के अंग हैं। तो यह 8 अंगों का मार्ग भगवान बुद्ध जब खोज लेते हैं और उसी के साथ उन्हें अंतिम प्रहर में ही प्रतीत्य समुत्पाद का भी ज्ञान होता है। तो यह प्रतीत्य समुत्पाद का जो ज्ञान है यही हम जानते हैं कि जिसे कार्य कारण भाव हम जानते हैं। यह कार्य कारण भाव मतलब मनुष्य जो भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए यह कार्य कारण भाव संसार का एक ऐसा नियम है जो उस संसार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए हमको यह जानना है कि कार्य कारण भाव एक कल्पना नहीं है, तो यह विज्ञान है। कार्य कारण भाव के कारण ही सभी चीज़ों का उत्पन्न होना तथा क्षय होना, यह ज्ञान हमें हासिल होता है। और इसीलिए कार्य कारण भाव को जानना, समझना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे कार्य कारण भाव को जानते हुए तथागत बुद्ध अपनी सम्यक संबोधि को परिपूर्ण रूप से जान लेते हैं, तो वह प्रसन्न होते हैं। यह जो ज्ञान है यह केवल परिपूर्ण है, परिपूर्ण रूप से उन्हें जीवन के अस्तित्व का ज्ञान होता है। और जो इनकी कड़ियाँ है उन कड़ियों को वे उजागर करते हैं, जो अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जरा मरण दुख दोर्मनस्य उपायास संभवन्ति। इस प्रकार से वे प्रतीत्य समुत्पाद को जानते हैं कि किस प्रकार से यह मनुष्य बार बार जन्म लेकर दुख की खाई में पड़ता है। और इस प्रकार से इस ज्ञान को जानने के पश्चात उन्हें एक बेहद ही सुखद अनुभूति होती है। और वह सुखद अनुभूति होती है कि
मैंने इस संसार चक्र को जान लिया है, इस भव चक्र को जान लिया है। अभी मैं फिर से इस भव चक्र में नहीं रहूँगा, यह मेरा अंतिम जन्म है, अंतिम शरीर है। और इस प्रकार से वे प्रमोदित होते हैं और उनके मुख से यह सहज उद्गार आते हैं कि अनेक जाति संखारा संधा विसंग अनिव्यसंग गहकार का गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। मतलब कि कई जन्मों से मैं इस जो घर बनाने वाला है, इस घर बनाने वाले के खोजते हुए, इस घर बनाने वाले को खोजते हुए बार बार जो है मैं संसरण करता हूँ, बार बार जन्म को ग्रहण करता हूँ और यह घर बनाने वाला कौन है इसकी खोज करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन जब यह सम्यक संबोधि प्राप्त होती है तो उस घर बनाने वाले को वो खोजते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि गह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेहंग न कायसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। इस प्रकार से वे कहते हैं कि हे घर बनाने वाले, अभी मैंने तुझे देख लिया है, अभी तो फिर से घर नहीं बना पाएगा। मैंने सारी तृष्णाओं का क्षय किया है और यह जो तृष्णा के आधार पर बना हुआ जो घर है या महल है, इसको मैंने नष्ट किया है, छिन्न भिन्न किया है। अभी फिर से तू यह घर नहीं बना पाएगा। इस प्रकार से वह अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो यह सम्यक संबोधि वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें प्राप्त होती है और इस प्रकार से वे विश्व को उस ज्ञान से, जिसको कहेंगे कि विश्व को वह ज्ञान देने के लिए वह तैयार होते हैं, अपने मानस को वो तैयार करते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि यह ज्ञान जो है यह मैं अपने तक ही सीमित रखूं, लेकिन क्योंकि अगर यह बड़ी ही कठिनता से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगर दूसरों को नहीं समझा या उन्हें समझाने में मैं सफल नहीं हुआ तो शायद यह मेरे दुख का कारण बन सकता है। लेकिन उनके मन में यह विचार आता है कि ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं कि जो इस ज्ञान को जानकर अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अल्पचित्त धारक लोग भी विद्यमान है, तो क्यों ना ऐसे लोगों को यह धम्म सिखाया जाए। इस प्रकार से वह संकल्प करते हैं और यह संकल्प हम देखते हैं कि सहम्पति ब्रह्मा के उपाधि के रूप में साहित्य में उल्लेखित होता है। तो यह संकल्प कि मैं सभी जीवों को दुख से मुक्त करने के लिए धम्म का ज्ञान उन्हें दूंगा, तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय भगवान बुद्ध लेते हैं। सम्यक संबोधि के पश्चात वे भगवान बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। हम देखते हैं कि वे शुरू में भिन्न भिन्न वृक्षों के नीचे बोध गया में ही बैठकर इस विमुक्ति सुख का अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे जानते हैं कि यह जो सम्यक संबोधि है या वो सत्य ज्ञान है या कोई भ्रम है, इसको फिर से अनुभूति के स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं। और 7 सप्ताह तक वह उसी सम्यक संबोधि को जब बार बार अनुभूति करते हैं अपने चित्त पर, तो यह प्रमाणित होता है कि यह जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है यह कल्पना नहीं है या केवल मन का भ्रम नहीं है, तो जीवन की वास्तविकता है। और सभी जीव इसी प्रकार के ज्ञान को, इसी प्रकार के विज्ञान को समझते हुए वह अपने सुख दुख को जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो अकुशल कर्म में व्यक्ति लिप्त होता है वह दुख को प्राप्त करता है, और जो कुशल कर्म में लिप्त होता है वह सुख को प्राप्त करता है। यह ज्ञान वह लोगों को बताने के लिए निकलते हैं। और हम देखते हैं कि फिर आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, तो आषाढ़ी पूर्णिमा के समय में वे अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं, पहला उपदेश देते हैं। यह पहला उपदेश सारनाथ में वे देते हैं। इस प्रकार से धम्मचक्र प्रवर्तन करने के पश्चात वे सभी जगह अपने जीवन के 45 वर्षों तक यहाँ वहाँ घूमते हुए अपना धम्म का उपदेश देते हैं। और फिर अपने अंतिम समय में वे
जब 80 साल के होते हैं तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम से जो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, तो यह अपने आयु के 80वें साल में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे उस समय वैशाली में यह निर्णय लेते हैं कि 3 माह पश्चात मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो यह जो दीघ निकाय का महापरिनिर्वाण सूत्र है, इसमें यह 3 माह का वृत्तांत विस्तृत रूप से दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब वह वैशाली के चापाल चैत्य में आयु संस्कार का त्याग करते हैं, तो उसके पश्चात वे धीरे धीरे क्रमशः कुशीनारा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो कुशीनारा के मार्ग में वहाँ पर पावा नामक एक गांव आता है। तो वहाँ पर एक चुंद कर्मार पुत्र होता है, तो उसके यहाँ वे भोजन करते हैं। तो भोजन में वे सुकर मद्दव नामक रस को, सूप को, आहार को ग्रहण करते हैं, जो जंगली वनस्पति से या जो कंदमूल होते हैं उससे वह बना हुआ होता है। तो उसके कारण उन्हें अतिसार होता है और फिर उस वेदनाओं को वो स्मृति संवर्जन्यता से सहन करते हुए कुशीनारा में, जो उस समय मल्लों की नगरी थी, लेकिन किसी समय वह सुदर्शन नामक चक्रवर्ती राजा की महान नगरी हुआ करती थी, और इसीलिए भगवान बुद्ध उस नगरी का चयन करते हैं अपने परिनिर्वाण के लिए। वे जब कुशीनारा में आते हैं तो कुशीनारा में वे शाल वृक्ष के नीचे, जो 2 शाल वृक्षों की जोड़ी होती है, तो उस शाल वृक्ष के नीचे अपना आसन धारण करते हैं। तो उत्तर की दिशा में उनका मुख होता है और पूर्व की दिशा में मुख होता है और उत्तर दिशा में उनका सिर होता है, इस प्रकार से। और वो सिंह शैया धारण करते हैं और सिंह शैया पर वे परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। परिनिर्वाण के पूर्व जो सुभद्र नामक एक व्यक्ति रहते हैं, तो उन सुभद्र को वे अंतिम उपदेश करते हैं और वह अरहंत भी होते हैं। तो वह अंतिम श्रावक सुभद्र यह 80वें आयु में उनके द्वारा ही दीक्षित होता है। इससे यह एक बात स्पष्ट होती है कि ज्ञान अर्जित करने की कोई आयु नहीं होती है। ज्ञान प्रज्ञा का क्षेत्र है और प्रज्ञा किसी भी आयु में प्राप्त की जा सकती है। और तथागत बुद्ध अपने अंतिम समय तक लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें धम्म ज्ञान सिखाकर दुख से मुक्त किया करते हैं। तो यह एक महान कार्य उनके द्वारा होता है और इसी कार्य के चलते जो कुशीनारा के मल्ल होते हैं, यह हर्ष प्रकट करते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमारे यहाँ, मतलब कुशीनारा में, अपने परिनिर्वाण को प्राप्त किया है। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में वे परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। मल्ल वहाँ पर उनके पार्थिव को 1 सप्ताह तक लोगों के दर्शन के लिए रखते हैं और वाद्य नृत्य या जिस प्रकार से आदर सम्मान होना चाहिए उस प्रकार से सारा सत्कार वे करते हैं। और जब महास्थविर महाकश्यप कुशीनारा में प्रवेश करते हैं तो उनके हाथों से फिर वो उन तथागत बुद्ध का अंतिम संस्कार होता है। यह अंतिम संस्कार की विस्तृत जानकारी हमें महापरिनिर्वाण से प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध के इन अस्थि दाह संस्कार के पश्चात उनके अस्थियों का विभाजन 8 भागों में किया जाता है तथा जिस पात्र से द्रोण ब्राह्मण उन अस्थियों का विभाजन करते हैं उस पात्र पर भी एक स्तूप बनवाया जाता है तथा उन 8 अस्थियों के भाग पर भी स्तूप बनवाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो अस्थि का विभाजन होने के पश्चात जब पिपली वन के मौर्य वहाँ पर आते हैं तो वे भी जो वहाँ का निर्माल्य होता है वह लेकर जाते हैं और उस पर भी वे स्तूप बनाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात हम देखते हैं कि 10 स्तूपों का निर्माण होता है। तो यह बौद्ध संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना तथा उनका परिनिर्वाण, यह दोनों ही घटनाएं हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है और इस प्रकार से उनके मार्ग पर चलते हुए अपने चित्त को
कुशल बातों से संपादित करते हुए, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए हम सभी मनुष्यों ने भी इस समय दुख मुक्ति का अनुभव करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपोषण धारण करना चाहिए। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शीलों का आचरण करते हुए, 8 शीलों का आचरण करते हुए उनके मार्ग को अपने अभ्यास के द्वारा, अनुभूति के द्वारा जीने की कोशिश हमने करनी चाहिए। इसी प्रकार की आचरण से हम सही मायने में भगवान बुद्ध को अभिवादन करेंगे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मैं इस अवसर पर सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।